मेरे सभी ऑडियंस को और सपोर्टर्स को राम राम जी, राम राम। कैसे हैं सब? मैं अभी फीडिंग टाइम हो चुका है, चलो बच्चों को फीडिंग कराने चलते हैं। हम अपनी साइड पे आ गए हैं, बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने इनके लिए प्लेटें भी खरीद ली हैं। पहले मैं न्यूज़पेपर पे खाना देती थी, ये हमारे बूढ़े दादा। और ये छोटा पपी बिल्कुल रोड क्रॉस करके आ जाता है, लेकिन इनको आदत हो गई है रोड पे रहने की। ऐसा कोई डर नहीं है कि भाई हम जैसे रोड पे खाना देते हैं तो कोई कुछ लोग मुझे शिकायत करते हैं कि सड़क से दूर ले जाओ। मैं इनको सड़क से दूर नहीं लेके जा सकती, क्योंकि इनका घर स्थान ही यही है, ये यही यहीं पे पले बड़े हैं। ये देखो हेनरी की शैतानियां देखो, पूरा मुंह खोल के दिखाओ मुझे कि मुंह ढक के क्यों मेरे को खाना दे रही हो। मेरा सारा मुंह खोलने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए मेरे को अपना फेस कवर करना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोड पे मिट्टी धूल मिट्टी होती है। अब ये हमारे 4 बच्चे हैं यहाँ पे, हैनरी, घमंडी, ब्लैकी और मेरा डांसर बॉय, मेरा मिलियन डांसर, मेरा बहुत प्यारा बच्चा, बहुत डांस करता था, लेकिन अभी हैनरी ने इसकी जगह ले ली है। हैनरी ज़्यादा डांस करता है। बहुत खुश होते हैं बच्चे जब मैं खाना लेके आती हूँ। तो अब मैं अपने नेक्स्ट साइड पे जा रही हूँ। ये नेक्स्ट साइड पे मेरे 2 बच्चे हैं। ओह! ये तो मेरे बहुत बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे। ये बिल्कुल एक जंगल है, यहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पे 10 बच्चे हैं, इनको खाना नहीं मिलता बिल्कुल। कोई यहाँ पे कोई खाना नहीं देता इनको। ये 24 घंटे में एक बार खाना खाते हैं। तो मैं इनको खूब पेट भर के खाना खिला के जाती हूँ, ताकि 24 घंटे में ये आराम से रहें। यहाँ पे 2 बच्चे बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं, अभी मैं दिखाऊंगी। वो यहाँ पे डर की वजह से इनके पास आते नहीं है, 8 एक तरफ रहते हैं। एक बच्चा है जिसको ट्यूमर है, उसका भी अभी इलाज करवाएंगे हम। बहुत ज़्यादा बड़ा ट्यूमर हो गया उसके आगे वाले पैर के पास। ये पहले तो इतना झगड़ा करते थे कि खाने के लिए एक दूसरे के लिए झगड़ा होता था इनका बहुत ज़्यादा। तब हम शुरू शुरू में आते थे तो हम भी डर जाते थे कि मैं इनको कैसे कोऑपरेट करूँगी। लेकिन अब इन लोगों में भी थोड़े ना मैनर्स आ गए हैं कि सबको खाना मिलेगा। थोड़ा ये पेशेंस से बैठे रहते हैं। ये देखो, अब वो 2 बच्चों को खाना मैं हाथ में लेके घूम रही हूँ कि पहले मैं उनको दे दूँ, वो दूर खड़े रहते हैं, लेकिन नहीं, ये सोचते हैं ये खाना हमें ही मिलना चाहिए। इनका खाना यहाँ पे सबको प्लेटें लगा के एक जगह पे दिया जाता है। एक है यहाँ पे फीमेल, वो पैर से थोड़ी लंगड़ी है। अब मेरे को उसका नाम तो रखना कुछ आया नहीं, लेकिन मैं प्यार से उसको लंगड़ू ही बोलती हूँ। ठीक है। ये देखो, वो बच्चा, ये दोनों बच्चे यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन इनको ये खाना नहीं खाने देंगे। ये है वो ट्यूमर, जिसके आगे वाले पैर पे बहुत बड़ा ट्यूमर है। अभी थोड़ा त्योहार का टाइम चल रहा है, लेकिन जिस दिन भी मेरे को मौका लगा सैटरडे को, कोशिश करूँगी मैं इसका इलाज करवाऊँगी ट्यूमर का। ये दोनों बच्चे बहुत सीधे हैं, बहुत प्यारे हैं। मैं क्या बोलूँ कि इंसानों की तरह जानवरों में भी खौफनाक जानवर और स्वीट बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं। यहाँ पे मेरा कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाता है, क्योंकि सारे बच्चे जब तक पेट भर के खाना नहीं खा लेते तब तक मैं आगे नहीं जाती। क्योंकि ये मेरे मन की खुशी है। और मैं सब लोगों को से यही कहना चाहूँगी, भाई जो लोग मुझे बोलते हैं खाना खिला दिया अपने घर ले जाओ, अगर मेरे पास इतना बड़ा घर या जगह होती तो मैं इनको सबको ले ही जाती। लेकिन मेरी मजबूरी है भाई, मेरे को जगह जगह कम से कम 10-15 जगह पे मुझे रुक रुक के सबको फीडिंग करानी होती है। तो कुछ लोगों को शायद पसंद भी नहीं है कि हम जैसे फीडिंग कराते हैं तो रेबीज़ हो जाएगा। भाई रेबीज़ होगा, अब क्या करें इनको? अगर रेबीज़ के डर की वजह से हम इनको खाना नहीं देंगे तो फिर ये तो मर ही जाएंगे भूखे। अब ये भी एक काल भैरव, जो हमारे शिव जी भगवान के जो हैं, ये हमारे भोलेनाथ बाबा के वो है, सवारी है। तो काल भैरव की रक्षा करने के लिए शिव जी भगवान का ही ऑर्डर है मेरे ऊपर, तो जो मैं इनकी सेवा में लगी हूँ। ये भी किस्मत की बात है, जो कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी इन बेजुबानों की इतनी सेवा करूँगी कि जब शाम होती है तो मुझे इतनी बेचैनी होने लगती है कि मेरा टाइम होने वाला है और मुझे बच्चों को खाना खिलाने जाना है। ये सेवा का मौका भगवान हर किसी को नहीं देता, और दिया है तो मैं तो परमात्मा से यही कहूँगी कि परमात्मा मेरे को भी इतनी हिम्मत दे के रखना कि मैं हार ना मानूं, और मेरे हाथ पैर सही सलामत रहे इन बच्चों को खाना खिलाने के लिए। अब मैं आ गई हूँ टेम्पल के पास। टेम्पल के पास पहले 4 बच्चे रहते थे, अब यहाँ पे मेरे 6 बच्चे हो गए। 6 बच्चे हैं यहाँ पे। ये देखो, ये शुरू से ही कमेंट्स में मुझे बोला जाता है इसके पैर में चोट है, लेकिन इस बच्चे का पैर ना बचपन से ही ऐसा है, कोई गाड़ी वाला मार के चला गया होगा शायद।
तो अब इसको ऐसे आदत हो गई है चलने की, ब्लैक वाला जो बच्चा है। ये शैतान, ये बहुत शैतान है। खाने के चक्कर में ये मेरी उंगली पकड़ लेता है, लेकिन काटता नहीं है, प्यार से पकड़ता है। ये सारे इतने पेशेंस से बैठे रहते हैं। ये ब्राउनी है, अभी बिल्कुल ठीक हो गया ब्राउनी। अभी भी इसकी मेडिसिन मेडिसिन चली हुई है, दवाई डेली दी जाती है इसको, मल्टीविटामिन्स, क्योंकि इसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। सभी ने देखा भी होगा, मैंने डाला था इसकी वीडियो। देखो कितना इन लोगों में कोई झगड़ा नहीं होता है, बड़े पेशेंस से खाना खाते हैं, बहुत पेशेंस से। ये तो अपना कान दिखाने आता ही है, पता नहीं इसको आदत हो गई है या इसको कोई दिक्कत है। ये ले, खुजली होती है इसको, तो मैं डेली इसका कान खुजली करती हूँ तो बड़ा खुश होता है। ये खसखस, कालू, शेरू, ब्राउनी, एक और हमारा कालू है। एक बिल्कुल छुप के रहती है फीमेल, आज वो फीमेल आई नहीं, मुझे बड़ा दुख होता है। कभी कभी वो खाना खाने नहीं आती, फिर भी मैं उसका खाना रख के जाती हूँ कि आएगी तो बाद में खा लेगी। बहुत साफ सुथरी जगह पे रहते हैं ये बच्चे, बहुत ही अच्छी जगह है। अब हम अपनी कट्टो के पास आ गए हैं। मेरी कट्टो बहुत इंसानों के साथ बैठती है, ये इसको जानवरों के साथ रहना पसंद नहीं है, लेकिन जहाँ पे इंसान होते हैं उनके पास बैठती है। और दूर से आती है अपनी दुम मिला के हंसते हुए, मटक मटक के। और उसको चाहिए अब दूध और रोटी। पहले मैं ये इसको ना, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों ने बताया था कि ये सिर्फ दूध दूध ही पीती हैं, लेकिन मैंने फिर अपनी तरफ से ना इसको एक दूध में एक रोटी देनी शुरू की, तो ये दूध में रोटी खाती है। तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि एक मेरे को भी एक वो हो गई है कि जब मैं अपना खाना बनाती हूँ तो मैं इसकी रोटी बना के रख देती हूँ। ये अब आएगी, खूब शोर मचाएगी, खूब। इसको ना अब पहले भूख बर्दाश्त नहीं होती, पहले तो ये खाती नहीं थी, पहले इंसानों को खाती थी, ये इंसानों को काटती थी। मुझे ना इसी की वजह से रेबीज के इंजेक्शन लगे हैं, क्योंकि शुरू शुरू में इसको डर लगता था इंसानों से, मतलब जो नए लोग आते थे उनसे दूर रहती थी। और अब देखो, पहले कहेगी हाथ मिलाओ, प्यार करो, बातें करो, बस बोलने से बंद ही नहीं होती है बच्ची। और क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, इसके अंदर इतनी एनर्जी आ गई है कि पहले तो धीरे 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 चलती थी, अब तो मटक मटक के दौड़ के आएगी। स्कूटी का हॉर्न भी नहीं देती मैं अब, बिना हॉर्न के भागी आएगी। ये तो पहले उसको हॉर्न दे दे के उठाना पड़ता था मुझे। हाँ, कभी कभी मैं पानी भूल जाती हूँ, वैसे मैं इसको दूध में पानी डाल के ही देती हूँ। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ। कैसे नाच रही है, इसका नाचना देख के तो मेरा यहाँ से ना उठ के जाने का मन ही नहीं करता। इस सबसे ज़्यादा टाइम मेरा यहाँ लगता है, मेरे कट्टों के पास। एक बच्चा और आ गया है, वो इसको मतलब दोस्त मान चुकी है, लेकिन थोड़ा सा जब वो मेरे पास आएगा, मुझे छुएगा तो उसको भगा देगी। ये है मेरा शैतान बच्चा बिल्लू, इसका नाम पिल्लू रखा हमने। ये सारे बच्चे जब एकदम छोटे छोटे थे, बिल्कुल छोटे छोटे, जब मैंने यहाँ से शुरुआत की थी, अभी सारे बच्चे बड़े हो गए हैं। अब देखो ये सारे डिसिप्लिन से खाना खाएंगे, ना इनमें कोई झगड़ा होता है, ना इनकी कोई ऐसी बदतमीजियाँ हैं कि किसी को काटते हैं। पेट भर के खाना खाएंगे, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा भूख लगती है क्योंकि ये अंदर की तरफ है, इनको भी खाना नहीं मिलता। देखो ये बच्चा, इसको सबसे अलग खाना देना पड़ता है मुझे, सबसे अलग खाता है, डरता बहुत है, बहुत ज़्यादा डरता है। ये देखो सबसे अलग। ये हमारे एक बूढ़े दादा और हैं, हम वही बूढ़े दादा ही बोलती हूँ मैं, जो थोड़े ओल्ड डॉग होते हैं जिनको बहुत प्यार से दादा, मतलब सबको पता है। अभी ये देखो यहाँ पे भी 4-5 डॉग आ गए हैं, और अभी हमारे बूढ़े दादा को पता नहीं चला, नहीं तो अभी आएंगे, खाना बाद में खाएंगे, पहले इन पे आवाज़ लगा के डांट के बोलेंगे जाओ यहाँ से। ये अब सारे बच्चे, अभी हमारे बूढ़े दादा का खाना रख के मैं पानी भर के जाऊंगी इनका, क्योंकि इनसे ज़्यादा चला नहीं जाता, ये एक ही जगह थोड़े से एरिए में यही रहते हैं। किसी ने इसका बेचारे का मिट्टी का बर्तन तोड़ दिया, अब मैं फिर प्लास्टिक का बर्तन रख के आई हूँ। अब देखती हूँ धीरे 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 सब जगह पे सबके लिए पानी। ये पानी बहुत पीता है बालू, ये मेरे साथ ही रहता है, लेकिन इसको मैं पूरा पानी पिला के जाती हूँ अच्छे से। यहाँ पे मुझे एक बर्तन रखना है। अब थोड़ा एरिया पोर्श एरिया है ना, यहाँ पे ये भी डर लगता है कि पता नहीं रखने देंगे कि नहीं रखने देंगे, पर फिर भी कोशिश करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी। यहाँ पे खाना खिलाने के लिए तो कोई मना नहीं करता, तो पानी के लिए भी शायद कोई मना नहीं करेगा। ये बेचारे ढूंढ ढूंढ के पानी पीते हैं, लेकिन आज रखूँगी मैं इनके लिए पानी। इसको कल मैंने ब्रोवेक्टो दी है, इसको बहुत एलर्जी है स्किन में, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रखी है इस बच्चे को।
एक बच्चा और आगे है, उसको वो भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, दोनों को ब्रवेक्टो दी है मैंने। ये बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन सबसे अलग छुपा के खाना देना होता है इसको। ये हमारी रानी के बच्चे हैं, क्यूटी के। रानी के तो मैंने कल दिखाए थे, ये हमारी क्यूटी के बच्चे हैं। बिल्कुल गाड़ी वाड़ी के नीचे ना आ जाए, तो इनको बेचारों को दबा रखा था इस साइड में, बड़ी मुश्किल से निकाला मैंने इनको, खाना वाना खिलाया। आज संडे है तो इस वजह से यहाँ पे शायद कोई इतना डर नहीं है। अब ये बच्चे ना 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तो अब इनको भी खाने की ज़रूरत है। अब 10 बच्चे हमारे हो गए हैं, पहले 100 डॉग थे, अब 110 हो गए हैं इनको लगा के। अब धीरे धीरे और 1-2 फीमेल बच्चे देगी। कोई नहीं, इनकी किस्मत का तो भगवान पता नहीं कहाँ से छप्पर फाड़ के दे देगा। ये तो परमात्मा है, परमात्मा ने अगर पेट दिया है तो रास्ता भी दिया है, कोई ना कोई रास्ता इनका निकलता ही चला जाएगा। क्योंकि बहुत कमज़ोर हो गई है मेरी, तो मैं तो आप